एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माता, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माता जी बैठ जाओ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हैं, लाओ मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। और वह कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, तुम डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात पहने, सोने का सर पर मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गईं। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माता, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न चौकी है, न बैठने को आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार से मेरे घर की दरिद्रता को आपने अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, ठंडा दही और ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना। आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। जो भी पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलने को दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में दरिद्रता कभी ना आए। तब माता तथास्तु कहकर बोली कि हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी शीतला माता का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माई की जय।